ड्राफ्ट तैयार किया और हमने इस ड्राफ्ट को कबूल कर लिया। जिस ड्राफ्ट की तैयारी में हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों शरीक थी और हमने उन्हीं के ड्राफ्ट को तस्लीम किया और कबूल किया है, उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब को उस पर एतराज़ करने की क्या गुंजाइश थी। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत पर फिर तनकीद, बोले मदारिस बिल का जिम्मेदार सिर्फ ऐवान सदर है। मौलाना फजल रहमान की हुकूमत पर फिर तनकीद, बोले मदारिस बिल का जिम्मेदार सिर्फ ऐवान सदर है। हमारी शिकायत भी सदर से है, सदर ने दोबारा एतराज़ भेजा। क्या सदर को दोबारा एतराज़ भेजने का हक है? अगर दस्तखत नहीं हुए तो मुकर्रर मुद्दत के बाद वो एक्ट क्यों नहीं बना? जब बिल बैठ कर ड्राफ्ट बनाया तो एतराज़ किस बात का? क्या तमाम लोग इसमें शामिल न थे? अगर अदालत से रजू करना पड़ा तो करेंगे, सारा नजला हम पर मत गिराएं। से बात नहीं करनी, पीपल्स पार्टी से बात नहीं करनी, ये उनका एक नुक्ता नज़र रहा है। तो मैं तो सबसे पहले ये चाहूँगा, और मेरा ख्याल है कि मेरी जमात के बहुत से लोग चाहेंगे कि पहले वो ये सर्टिफिकेट जारी करें कि आया हम अब भी चोर हैं या नहीं हैं, क्या हम अब भी डाकू हैं या नहीं हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा और सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, पीटीआई ने हमेशा से कहा चोरों और डाकुओं से बात नहीं करेंगे। इन्हें वाज़ेह करना चाहिए कि हम अब चोर हैं या नहीं, या फिर पीटीआई ने फैसला कर दिया कि चोरों से हाथ मिलाने में कोई हर्ज नहीं। एक तरह सिविल नाफरमानी की बात तो दूसरी जानिब मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। मुज़ाकरात के लिए कुछ वाज़ेह शराइत होती हैं। जो भी लोग कैद हैं किसी न किसी जुर्म में कैद हैं। चेयरमैन साहब, इस वक्त माहौल बेहतर हो गया है क्योंकि ये तैयार हो रहे हैं, ये बैठ गए हैं, इन्होंने देखा है कि अब ये और किसी नाजायज तरीके से फैज़याब नहीं हो सकते। बात तो यही है, बात तो सच है, तो मिर्चें लगेंगी ना आपको। शीर रहमान कहती हैं पीटीआई ने रियासत पर हमला किया, बे इनके फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका है। इनको समझ आ गई है कि ये कहीं और से फैज़याब नहीं हो सकते। इन्होंने जो 9 मई को किया और क्या किया सब ने देखा, किसी और ने नहीं किया जो इन्होंने किया। जहां से शहीदों की मैयतें उठाएंगी इनको जलाया गया। हमसे मुआफ़ी का कहने वाले खुद मुआफ़ी मांगे। मुज़ाकरात के लिए एक तरफा शराइत नहीं हो सकती। ये बस एक बंदे के लिए इंसाफ की बात करते हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ बिल्कुल बेबुनियाद केसेस हैं। हम वो कानूनी जंग लड़ने को तैयार हैं। हम लोगों के बुनियादी हकूक़ के लिए सियासत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम इसलिए भी तैयार हैं कि आप गुफ्तो शुनीद करें, डिस्कशन करें। लेकिन उसके लिए 2 चीज़ें बहुत अहम होती हैं। नंबर 1, एक दूसरे पे एतमाद, क्योंकि अगर एतमाद नहीं होगा, ना आप मेरी बात सुनने की तौफीक करेंगे, ना मैं आपको इजाज़त दूंगा। इसी तरह कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, और वो हुकूमत की तरफ से आते हैं। सेनेटर अली जफर ने सेनेट में इजहार ख्याल करते कहा, हमारा डी चौका एहतजाज प्रोग्राम में था। हुकूमत के भी कई लोगों ने कहा कि हमारे साथ ज्यादती हुई, हमने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है। हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम बात नहीं करते। बातचीत का रास्ता बंद होना मुनासिब नहीं, चाहते हैं कि बातचीत जारी रहे। हुकूमत को मालूम ही नहीं कि 24 नवंबर और बाद के दिनों में क्या हुआ। मैं पूछता हूं कि जुल्म क्यों किया गया। वज़ीर-ए-आज़म को OICCI की सरमायाबारी रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। OICCI की सरमायाकारी बारे रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। कहा, बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद में इजाफा हुआ। मुल्क में कारोबार के माहौल में बेहतरी आई। पाकिस्तान के बारे में आलमी सोच मनफी 10% से निकलकर 31% मुस्बत पर आ गई, जो खुशाइद है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 2% से 6% पर आ गई। सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 7% से बढ़कर 30% हो गई।
तोशाखाना 2 केस में बड़ी पेशरफ्त बानी पीटीआर बुश्ता बीबी पर फर्द जुर्म आयद। बुश्ता बीबी का सेहत जुर्म से इनकार। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 इस्लामाबाद के जज ने फर्द जुर्म आयद की। तोशाखाना 2 केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरामीम की रोशनी में केस FIA को मुंतकिल किया गया। सितंबर 2024 में FIA ने जरूरी तहकीकाती कार्रवाई के बाद चालान जमा करवाया था। थाना शादमान जला घिराव मुकदमे में पीटीआर रहनुमाओं के खिलाफ अहम पेशरफ्त। मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। थाना शादमान केस की समाअत 19 दिसंबर और अस्करी टावर जलाओ घिराव समेत दीगर मुकदमात में कार्रवाई 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। ATC के जज मनाजिर अली गुल ने कोट लाखपत जेल लाहौर में समाअत की। सुप्रीम कोर्ट का 21 दिसंबर को होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री के लिए नामजद करता 10 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आजम खान और जज शाहरुख अर्जुमंद का नाम तजवीज़ किया। बैरिस्टर गौहर की जानिब से एडवोकेट काशिफ अली मलिक का नाम तजवीज़ किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से एडवोकेट सुल्तान मजहर शेख खान को नामजद किया गया। रोशन खुर्शीद बरूचा की जानिब से एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर को नामजद किया गया। फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने इस्तफसार किया, अगर कोई शख्स किसी महकमे में सिरे से नहीं, उस पर आर्मी फोर्सेस के डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा? एक शख्स आर्मी में है, उस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इतलाक होगा। एक शख्स महकमे ज़राअत में है, उस पर महकमे ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, अगर कानून इजाजत देता है तो डिसिप्लिन का इतलाक होगा। आईनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्तें खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका है। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने कहा कि आइन सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर अली खान ने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था। आदिल बाज़ाई को डी-सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ाई को बतौर रुकन कौमी असेंबली बहाल कर दिया। आदिल बाज़ाई के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ाकार पर सवालात उठा दिए। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी-सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ाई की डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। तोशाखाना 2 केस में FIA बुश्ता बीबी की जमानत मनसूख कराने में नाकाम। FIA प्रोसिक्यूटर्स ने मौक़िफ़ अपनाया कि बुश्ता बीबी मुतादिद समाअतों पर पेश नहीं हुई। बुश्ता बीबी जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, जमानत मनसूख की जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि मुल्ज़िम अगर पेश ना हो तो ट्रायल कोर्ट जमानत कैंसिल कर सकती है। यह हाई कोर्ट के ऑर्डर में तौहीन अदालत नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी ने बुश्ता बीबी पर तनकीदी नश्तर चला दिए। कहती हैं, बदकिस्मती देखें, 26 नवंबर को जो झांसी की रानी बन रही थी आज में मुंह छुपा रही थी। 23 नवंबर को शौहर की तरह खुद कौम से खिताब करने वाली बुश्ता बीबी आज अच्छे बच्चों की तरह खामोश है। बुश्ता बीबी आज कौम को बताती डी चौक से दौड़ क्यों लगाई। बेचारी ने पहला इनकलाब लीड किया, वो भी गले पड़ गया। PTI का इनकलाब फ्रॉम होम महीने में एक ही बार अंगड़ाई लेता है। और अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में गाज़ा जंगबंदी के लिए करारदाद कसरत राय से मंजूर। 158 मेंबरान ने जंगबंदी के हक में वोट दिया। 9 ने मुखालिफत की। 13 अरकान ने करारदाद की वोटिंग में शिरकत से गुरेज किया।
करारदाद के मतन में मुतालबा किया गया कि इसराइल हमास कैदियों को गैर मशरूत तौर पर रिहा करें। गाजा में मुकम्मल और मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। अब तक गाजा में शोहदा की मजमूई तादाद 44,805 तक पहुँच गई।